हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द ऑल अबाउट फ्लिपी कंट्रीब्यूटर। क्या सच में यहाँ से अर्निंग हो सकता है, कितना टाइम लगता है और क्या सच में हम लोग एआई जनरेटेड इमेज को भी सेल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं इन सभी चीज़ों को बारीकी से। दोस्तों, ये एक FAQ का आर्टिकल है फ्लिपिक ऑफिशियल पेज का। यहाँ से आप इन डेप्थ जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर जैसे कि पहले दिखा रहा है, व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ माई कंटेंट। मैं किस तरह का टॉपिक या कैटेगरी सब्जेक्ट चूज करूँ जो मुझे अपलोड करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लिपिक ने खुद सजेस्ट किया है, यू कैन टेक अ लुक एट आवर वेबसाइट टू सी द स्टाइल्स एंड सब्जेक्ट दैट वर्क बेस्ट। और नीचे दिया है, वी मंथली अपडेट द सर्च ट्रेंड विद ब्रीफिंग्स दैट facilitated content creation। और थर्ड में है, our calendar is a great way to organize your content। मतलब इतने सारे रेफरेंसेस और इंस्पिरेशन है जो आपको फ्लिपिक खुद प्रोवाइड करेगा कंटेंट रेडी करने के लिए। और भी बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप अच्छे से पढ़कर क्लियर कर सकते हो। इधर उधर से ना देखकर सीधा इसको पढ़ो। ये फ्लिपिक का ऑफिशियल आर्टिकल है, तो इससे आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में ऐड कर दूंगा। आप चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो अपने इन डेप्थ नॉलेज के लिए। यहाँ पर किस तरह का फाइल्स अपलोड कर सकते हो वो भी दिया है, जैसे कि वेक्टर फाइल्स हो गया, फोटोज हो गया, PST फाइल हो गया। बेसिकली इन 3 तरह के फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो एज अ कंट्रीब्यूटर जो फ्लिपिक एक्सेप्ट करता है। तो गाइस, चलो अब देखते हैं मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो है उसका एक क्विक ओवरव्यू, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल जाए। सो गाइस, ये है मेरा कंट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से मैं अपने फाइल्स को देख सकता हूँ, उसके एनालिटिक्स वगैरह चेक कर सकता हूँ। और नीचे जो है रिसोर्सेज का एक सेक्शन है जहाँ से मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, जो ट्रेंड कर रहा है उस तरह के कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी मैं हूँ डैशबोर्ड पर, तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर आपको यहाँ पर एक बैनर दिखाई देगा जिसपे आप ट्रेंड को एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक जो भी विजुअल ट्रेंड एवरग्रीन चलता है फ्लिपकार्ट पर, तो आप इसको ऐसे करके चेक कर सकते हो। और इसके नीचे है परफॉर्मेंस ओवरव्यू। ये अकाउंट मेरा आई थिंक मैंने 2022 में इसको क्रिएट किया था, पर उसके बाद ज़्यादा मैंने काम नहीं किया इस पर क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला और इतना बिलीव भी नहीं था कि एक्चुअल में अर्निंग होता है कि नहीं। तो यही था रीज़न। लेकिन अब जबकि मुझे रिजल्ट मिलने लग गया है तो मैं डेफिनेटली इस पे टाइम देना स्टार्ट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा और अच्छा क्वालिटी का कंटेंट हो मैं अपलोड करूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले है अर्निंग। ये एक्चुअल में पहले दिखाता था, यहाँ पर आपको शो होता था कि अभी करंट अर्निंग कितना है, लेकिन रिसेंटली पॉलिसी चेंज हुआ है कुछ, तो ये डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन का एप्लीकेशन है, फ्लिपिक कंट्रीब्यूटर का एक एप्लीकेशन होता है जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, तो वहाँ पर आप देख पाओगे। तो ये बेसिकली करंट मंथ अर्निंग विल बी डिस्प्ले एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ पर ही आपको दिखाएगा कि इस मंथ पे आपका कितना अर्निंग हुआ था। सेकेंड जो है डाउनलोड्स, मतलब इस मंथ पर अभी तक मुझे कितने डाउनलोड्स मिले हैं मेरे जो भी कंटेंट है उस पर। थर्ड पर जो है लाइक्स, जिन्होंने भी लाइक्स किया होगा डाउनलोड करके, जिनको अच्छा लगा होगा एक्चुअली में, वो नंबर्स यहाँ पर देख पाओगे। और लास्ट में है फाइल्स, कि मैंने इसी मंथ कितने टोटल फाइल अपलोड किया है जो अप्रूव्ड हुआ है उसका नंबर। आप जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि 184 ही फाइल मैंने अपलोड किया है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एज अ कंट्रीब्यूटर। एक बात आपको बता दो दोस्तों कि बाकी सब फील्ड में जैसे कि पोर्टफोलियो बनाना हो गया या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करना हो गया, यूट्यूब पर कंटेंट डालना हो गया, उन सब चीज़ों में एक लिमिटेशन, एक अपलोड करोगे उसके बाद आप एक हफ्ते बाद भी एक करोगे तो बैलेंस रहेगा। लेकिन कंट्रीब्यूटर में एक सीक्रेट है कि आप जितना ज़्यादा फाइल अपलोड करोगे उतना बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि जो डाउनलोड का रिवॉर्ड होता है पर कंटेंट के ऊपर वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत ज़्यादा बहुत हाई नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जितने ज़्यादा डाउनलोड होगा, जितने ज़्यादा फाइल रहेगा, चांसेस रहेगा कि आपकी अर्निंग उतनी अच्छी हो। और क्योंकि ये पैसिव इनकम है तो वो ऑलमोस्ट चलता ही रहेगा, तो इसलिए 184 फाइल बहुत ज़्यादा कम है। बट अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ धीरे धीरे। सो ये हो गया फर्स्ट
नीचे है लास्ट मंथ, आपको यहाँ पर लास्ट मंथ का ओवरव्यू मिल जाएगा, सेम जो ऊपर में मैंने बताया। और उसके नीचे आप देख पाओगे जो भी पब्लिश्ड फाइल है, जो अप्रूव्ड हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और राइट साइड में फेस्टिव का जो कैलेंडर होता है वो मिलेगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि किस मंथ पर क्या ओकेशन, क्या इवेंट चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप कंटेंट रेडी कर सकते हो, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस पे चांस रहता है कि आपको ज़्यादा डाउनलोड मिले। और यहाँ पर नीचे आओगे तो सेंटर में कंटेंट सजेशन, मतलब आपको रेफरेंस की कमी नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन आपको जस्ट रिसर्च करना होगा अच्छी तरह से। और आपका जो क्वालिटी है वो थोड़ा हाई होना चाहिए और यूनिक, ताकि लोगों को जेनेरिक ना लगे, तभी वो डाउनलोड करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट अर्निंग, कि मुझे कितना अर्निंग अभी तक टोटल हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 2022 में इसको क्रिएट किया था, आई गेस मुझे इतना याद है, तो अभी 24 खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट 3 साल के लगभग हो गया। लेकिन मैंने ये जो फाइल्स आपको दिखा रहा हूँ, ये 184, ये रिसेंटली है, मतलब समझ रहे हो, मैंने पहले अभी इतना काम किया ही नहीं, मैं बस अप्रूव करा के अकाउंट को छोड़ दिया था और उसके बाद बहुत गैप दे देकर मैं कुछ अपलोड करता था। सो यहाँ पर अगर मुझे टोटल अर्निंग देखना है तो मैं क्लिक करूँगा ऑल डेटा पर, फिर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे करंट मंथ का तो नहीं दिखाएगा अभी जब तक एंड नहीं होता है, लेकिन लास्ट मंथ का मैं देख सकता हूँ। तो मुझे टोटल डाउनलोड मिले थे 106, जितने भी डिज़ाइन है सबको मिलाकर 106 डाउनलोड मिले थे। और उसमें मुझे अर्निंग हुआ है $2.85, और ये कितना होता है इंडियन रुपीस में आप देख पा रहे हो। और अगर मैं ईयर टू डेट जाऊँ, मतलब पूरे साल में मुझे इतने डाउनलोड मिले थे और अर्निंग हुआ था ये, तो आप देख पा रहे हो ये कितना है। तो इसको तभी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ जब ये $50 के ऊपर हो जाए, उसके बाद मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। अभी लेट्स सी कितना फाइल में अपलोड करता हूँ और कितना मुझे उसमें डाउनलोड मिलता है। सो इससे और एक स्टेप में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि एक्चुअल में कितना अर्निंग कर सकते हैं जनरेट, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं, मतलब लाखों, बस डिज़ाइन को अपलोड करके सेल करके, बस उनका कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ भी अपलोड नहीं होना चाहिए। ये बात आप हमेशा समझ लो, मतलब आपको रिसर्च बेस्ड चीज़ें ही अपलोड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये ट्राई करके देख लिया कि कुछ भी अपलोड करके कितना डाउनलोड होता है, तो उसमें नहीं होता है दोस्त। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्रीपिक खुद आपको इतना सारा ऑप्शंस, रिसोर्सेज दे रहा है कि वो चाहता है कि आप इसी वे में कंटेंट को रेडी करो। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप खुद से कुछ भी अपलोड करोगे तो आई गेस उसमें इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, और गाइस, AI जनरेटेड, तो बेसिकली मैं अपना प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा पोर्टफोलियो, देख पा रहे हो। मैं टोटल मेरा पब्लिश्ड फाइल है 624 और उसमें मुझे टोटल डाउनलोड मिला है 1.1 के, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा ओवरव्यू है, इतना भी बुरा नहीं है। और इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें AI जनरेटेड है। अगर मैं इसको फिल्टर में सेट कर दूं तो देख पाओगे कि ये सारे AI जनरेटेड फाइल मैंने अपलोड किया है। तो हाँ, आप डेफिनेटली AI जनरेटेड फाइल को यूज़ कर सकते हो, बट आपका जो कंटेंट होगा वो रिसर्च बेस होना चाहिए, बस इसको ध्यान में रखना। और फाइल जो होगा उसका क्वालिटी डेफिनेटली हाई होना चाहिए। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा कि आप स्क्रैच से कैसे रेडी कर सकते हो अनलिमिटेड फाइल, AI फाइल्स। बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने सीखा है मेरे एक्सपीरियंस से, रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर भी किया है बहुत सारे टूल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसके ऊपर मैं और भी इन डेप्थ आप रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा और जो भी मैं टूल्स यूज करता हूँ, मेरा जो प्रोसेस रहता है उसके बारे में। मेरा टोटल एसेट्स है 624 और इसमें मुझे 1.1 के डाउनलोड्स मिला है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। जो भी दिखा रहा हूँ ये सारे AI जनरेटेड इमेजेस यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक इनका नंबर्स देखो, 8.2 के एसेट्स हैं और इसमें बस इनको 1.3 के डाउनलोड मिला है। अब कंपेयर करो मेरे पोर्टफोलियो से इसको, यहाँ पर डेफिनेटली बेटर रिजल्ट है मेरा, क्योंकि मेरा एसेट्स कम है लेकिन मेरा जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। और सारे में AI जनरेटेड फाइल
नहीं है। मैंने बहुत सारे PhD फाइल भी अपलोड किया है। तो गाइस ये चीज़ भी हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एक सोशल मीडिया टेम्पलेट है, ये PhD फाइल है। तो इसमें मुझे अच्छा खासा डाउनलोड मिला है। जैसे कि ये एक है, ये PNG फाइल है। इसी बर्गर को अगर शायद ये PNG में कन्वर्ट करके बैकग्राउंड को रिमूव करके अपलोड करते हैं तो इनको अच्छा डाउनलोड मिलता है इन पर। क्योंकि अभी इसको जो डाउनलोड करेगा ना यूज़ करने के लिए, आप सोचो एक चीज़, यहाँ से कौन लोग डाउनलोड करता है? हम डिज़ाइनर्स लोग ज़्यादा डाउनलोड करते हैं। तो उसको फिर से रिमूव करना होगा ना इसको, बैकग्राउंड को, तो उसका टाइम फिर से जाएगा। जो स्ट्रैटेजी मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या होगा ना, आपको समझना होगा कि एक्चुअली में काम करना कैसा है। बस मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहिए ताकि मुझे मौका मिले शेयर करने का मेरा जो भी एक्सपीरियंस मिला है। नेक्स्ट एक पोर्टफोलियो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये तो 79.5 के एसेट्स से अपलोड किया है और डाउनलोड ओनली 6K हुआ है। ये सारे AI जनरेटेड है, ठीक है। आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट पर AI जनरेटेड इमेज पे यूज़ किया है। तो ये नहीं करना। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप बना रहे हो तो उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि मैक्सिमम 2 उसका वेरिएंट, इसे ज़्यादा अपलोड नहीं करना है। बेसिकली आपको रिसर्च बेस्ड कंटेंट ही अपलोड करना है, तभी आपको अच्छा डाउनलोड मिलेगा। और थर्ड वाला जो पोर्टफोलियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो एक बार देखना। इसका जो नंबर है एसेट्स का, ये देखिए 7.5 के हैं, लेकिन इसका जो डाउनलोड है वो 6.1 के है। इन दोनों पोर्टफोलियो से बहुत ज़्यादा। ये भी AI जनरेटेड इमेजेस ही है, लेकिन आई थिंक ये सारे रिसर्च बेस है और इसका क्वालिटी भी इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रिसर्च बेस्ड कंटेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो रिसोर्सेस है वो फ्रीपिक खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें बस आपको एक स्ट्रैटेजी बना के काम करना स्टार्ट करना होगा बस। तो गाइस यही था आज का ये फ्रीपिक कंट्रीब्यूटर का ओवरव्यू और मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट अगर आपको देखना है कि स्क्रैच से मैं किस प्रोसेस को यूज़ करके फाइल जनरेट करता हूँ, फाइल अपलोड करता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली एक इन डेप्थ वीडियो उसमें बनाऊँगा।